हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डिपे एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल को एक 200 साल पुरानी लोहे की तलवार मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो तलवार है ये नेपाल की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तलवार है, क्योंकि दोस्तों करीब 200 साल पहले जब एग्लो नेपाल युद्ध हुआ था, जब ब्रिटिश और नेपाल की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय नेपाल के पूर्वजों ने, नेपाल के सैनिकों ने इस तलवार की बदौलत अंग्रेज़ों को खदेड़ा था। और दोस्तों, जब हमें कोई ऐतिहासिक चीज़ मिलती है तो हम उसके बारे में जानने के लिए, उसका इतिहास पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि नेपाल को ये जो लोहे की तलवार मिली है ये करीब 200 साल पुरानी है और इसका इतिहास क्या रहा है। इसके अलावा ये जो तलवार है ये कहाँ पर मिली है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, हाल ही में नेपाल को एक ऐतिहासिक तलवार मिली है और इस तलवार को लेकर सूत्रों ने ऐसा दावा किया है कि लगभग 200 साल पहले ब्रिटिश सैनिकों के साथ जो नेपाल का युद्ध हुआ था, जिसे एग्लो नेपाल युद्ध भी कहा जाता है, उस समय इस तलवार का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों, ये जो लोहे की तलवार है ये रोहतट के गड्डीमाई नगर पालिका के समनपुर में मिली है। और दोस्तों, जानकारी से पता चला है कि 1814 से लेकर 1816 के एग्लो नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ाई में इस्तेमाल की गई थी ये लोहे की तलवार, और अब ये समनपुर से बरामद की गई है। और इतिहास ये भी कहता है कि नेपाली सैनिकों ने और स्थानीय लोगों ने समनपुर से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ने के लिए और उन पर जीत हासिल करने के लिए इस प्रकार की तेज तलवारों का, इसके अलावा अन्य कई घरेलू हथियारों का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, समनपुर में एक बूढ़ी महिला जिसका नाम है प्रीतिया देवी राउत, उसके घर के सामने ठीक एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब से ये तलवार बरामद की गई है। वहीं दोस्तों, 99 वर्षीय प्रीतिया देवी बताती है कि मैंने सुना है कि मेरे ससुर के दादा ने तलवारों सहित बहुत से छोटे मोटे हथियार बरामद किए थे, लेकिन वो अब सभी हथियार गुम हो चुके हैं। और गड्डीमाई नगर पालिका के मेयर श्याम प्रसाद यादव ने 2 सदियों पहले नेपाली सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों को सौंपने के लिए प्रीतिया देवी को 2000 रुपए दिए थे। इसके अलावा दोस्तों, जो मेयर है श्याम प्रसाद यादव, उन्होंने इस बुजुर्ग महिला को सम्मानित करने के लिए संकल्प लिया है। वहीं दोस्तों, मेयर श्याम प्रसाद यादव ने बताया है कि समनपुर के नेपाली सैनिकों ने, इसके अलावा स्थानीय लोगों ने 2 साल तक कड़ा संघर्ष किया था और ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया था, और युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों को एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दोस्तों, समनपुर के इतिहास को देखते हुए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा जो मेयर है श्याम प्रसाद यादव, उन्होंने कहा है कि हम अब समनपुर को ऐतिहासिक स्थल में बदलने के लिए नेपाल सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, ताकि समनपुर को एक ऐतिहासिक स्थल में स्थापित करने के बाद हमें नेपाल के इतिहास से जुड़ी हुई और भी जानकारियां मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय नेपाली सैनिकों ने और स्थानीय लोगों ने 31 दिसंबर 1814 और 1 जनवरी 1815 को नए साल का जश्न मनाते हुए ब्रिटिश सैनिकों पर हमला कर दिया था, और सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को नेपाली सैनिकों ने मार गिराया था, और ब्रिटिश सेना के कई हथियार और गोला बारूद को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके अलावा दोस्तों, इतिहास ये भी बताता है कि कैप्टन सरबजीत थापावास के नेतृत्व में 1200 नेपाली सैनिकों को समनपुर में तैनात किया गया था, और तब कर्नल राणावीर सिंह ने पर्सा 12 और रोहतट में नेपाली सैनिकों का नेतृत्व किया था। और दोस्तों, इन सब के चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोहे की तलवार बरामद की गई है वो एग्लो नेपाल युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। और हालांकि दोस्तों, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन पूरी जानकारी पुरातत्व विभाग जब पुष्टि करेगा तब ही सामने आएगी। फिर भी दोस्तों, नेपाल में जो लोहे की तलवार मिली है ये जरूर एक ऐतिहासिक तलवार ही रही होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस तलवार के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।